सिर्फ मेरे आंखों के सामने जो हुआ मैं आपको सिर्फ वही बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि इस हेलमेट की वजह से कैसे एक बंदे की जान चली गई, ये मैं आपको बताता हूँ। हेलमेट को मैं साइड में रखता हूँ और आपको अपनी स्टोरी बताता हूँ। तो बात ऐसी है भाई, मैं मेरा दोस्त अपनी बाइक पे बुलेट पे जा रहे थे, मेरे पीछे मेरा दोस्त बैठा हुआ था और मैं अपनी बाइक पे अपनी बाइक राइड कर रहा था आराम से। मेरे सामने एक स्कूटी जा रही थी, स्कूटी पे 3 बंदे होंगे, 3 बंदे विदाउट हेलमेट थे तीनों, और पीछे से एक और स्कूटी आ रही थी, यानी कि सामने एक स्कूटी, ये रही मेरी बाइक, और उससे पीछे से एक स्कूटी ओवरटेक हमें करते हुए जा रही थी। और उस स्कूटी पे बैठे हुए थे एक अंकल, उन्होंने हेलमेट नहीं लगा रखा था, और हेलमेट जब उन्होंने नहीं लगा रखा था और ऊपर से बहुत ज्यादा तेज चला रहे थे, सामने जो स्कूटी वाले 3 बंदे थे वहां पे जाके वो अंकल जाते हैं भीड़, और भिड़ते के साथ ही भाई वो अंकल और वो तीनों बंदे नीचे गिर जाते हैं जस्ट हमारे सामने। मेरी ब्रेकिंग काफी अच्छी थी तो मैंने जस्ट उनसे है ना कम से कम ज्यादा नहीं 2 मीटर का डिस्टेंस होगा, उससे पहले ही मैंने ब्रेक लगा लिए। तो अंकल और वो तीनों बंदे नीचे गिर जाते हैं। अपने जो अंकल गिरते हैं उन पे हेलमेट नहीं था, बाकी उन तीनों बंदों पे भी हेलमेट नहीं था, और रियलिटी बताओ तो मेरे पास भी हेलमेट नहीं था और ना मेरे दोस्त के पास था, किसी पे हेलमेट नहीं था क्योंकि लोकली हम चला रहे थे। लेकिन जब अंकल उस स्कूटी से गिरते हैं तो भाई उनका सर लगता है डायरेक्ट कंक्रीट पे, कंक्रीट की जो रोड होती है अपना, तो उस पे लगता है डायरेक्ट, और खून बहुत ज्यादा निकलने लग जाता है। अंकल अनकॉन्शियस हो जाते हैं, उन्हें कोई मतलब होश हवास नहीं रहता भाई, तो वो बेहोश ही हो जाते हैं। और बेहोश नहीं होते, आई थिंक आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ, वो चले ही जाते हैं क्योंकि इतनी तेज उनका सर लगता है ना, और स्पीड कम से कम उनकी स्कूटी की 80 से ऊपर ही होगी। एक्टिवा चला रहे थे, एक्टिवा पता नहीं इतनी तेज कैसे चली गई, पर लगते ही वो गिर जाते हैं। उन तीनों बंदों को कुछ नहीं होता, लेकिन अंकल जो पीछे से ओवरटेक करके आ रहे थे उनका सर इतनी तेज लगता है और गिरते के साथ ही वो भाई फिनिश, कोई चांस ही नहीं। अगर उस टाइम उनके पास हेलमेट होता ना, 2000 वाला भी हेलमेट होता, 1500 वाला हेलमेट भी होता ना, तो मैं 99% कह सकता हूँ वो बच जाते हैं, उन्हें कुछ नहीं होता। क्योंकि स्पीड इतनी भी भयंकर नहीं थी कि 200 पे चला रहे थे तो बच ही नहीं पाते भाई, बच जाते। स्लो 80 से आते 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 टक्कर हुई जब 40 पे स्पीड हो गई थी, तो अगर सस्ता हेलमेट भी होता ना तो उसे बचा लेते अंकल को, पर अंकल ने हेलमेट नहीं पहना था तो उसकी वजह से वो चले ही जाते हैं। 99% मैं कंफर्म हूँ वो चले जाते हैं, क्योंकि मेरे जस्ट आंखों के सामने ये हुआ था, बस मेरे से 1 मीटर आगे 2 मीटर आगे की बात है ये। उस दिन मुझे समझ आया हेलमेट कितना इंपॉर्टेंट है। उस टाइम से भाई जब भी मैं बाइक राइड करता हूँ, चाहे स्लो चला रहा हूँ चाहे धीरे चला रहा हूँ, हेलमेट लगा के ही, और अच्छी क्वालिटी का हेलमेट लगा के ही चलाता हूँ। जो हेलमेट मैं यूज कर रहा हूँ एक्सोर का, बाकी आप इससे महंगा भी हेलमेट ले सकते हो, क्योंकि बाइक भाई 2-4 लाख रुपए की आप खरीदते हो, हेलमेट 2-4 हजार का भी खरीद लोगे तो काफी अच्छी प्रोटेक्शन देगा। और सिर्फ खरीदना नहीं है, उसे पहनना भी है और अपने स्ट्रैप्स लगा के रखने हैं। स्ट्रैप्स ना लगाने की वजह से भी काफी ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं, क्योंकि जब आप गिरते हो हेलमेट तो उड़ जाता है सर से, अगर स्ट्रैप नहीं लगा रहता ना तो फिर कोई फायदा नहीं उसका, आप टक्कर खाओगे सर आपका लगेगा ही। तो स्ट्रैप्स भी लगा के रखना। बाकी आप बताना भाई आपकी क्या राय है हेलमेट के ऊपर। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।